हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। पहचान। वाक्य के अंत में केवल था, थी, थे इत्यादि शब्द। हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। प्रयोग। यूज। आई, ही, सी, इट, दिस एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग तथा वी, दे, यू बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यह रिवाइज क्लास है, इसलिए यहाँ रूल नियम को उदाहरण एग्जाम्पल वाक्य के द्वारा समझेंगे। पहला नंबर वाक्य। मैं एक अच्छा चित्रकार था। तो यहाँ पे हमें देख के ही पता चल रहा है कि इसमें वाक्यों के अंत में कोई नहीं या किसी प्रकार का वो नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा नंबर क्या है कि इसमें मेन वर्ब नहीं दिया है। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो मैं है तो आई वाज अ गुड आर्टिस्ट। दूसरा नंबर वाक्य क्या है? वे मेरे बड़े भाई थे। दे, अब बहुवचन प्लूरल नंबर है तो यहाँ वर का प्रयोग करेंगे। दे वर माई एल्डर्स ब्रदर। हम चोर थे। दे वर थीव्स। अब यहाँ देखिए, एक चोर नहीं है, कई चोर है, तो थीव प्लस वीईएस बराबर थीव्स हो जाएगा। और चौथा नंबर, मेरा भाई अस्पताल में नहीं था। तो यहाँ था है और नहीं यानी निगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई ब्रदर वाज नॉट इन हॉस्पिटल। पांचवा नंबर वाक्य है यह चालाक लोमड़ी नहीं थी। यह चालाक लोमड़ी नहीं थी। दिस फॉक्स वाज नॉट क्लेवर। अब छठवां नंबर वाक्य है क्या मेरी बहन लखनऊ में थी। अब यहाँ देखिए क्या शब्द पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो यहाँ पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मेरी बहन सिंगुलर नंबर है तो वाज माई सिस्टर इन लखनऊ। सातवां नंबर वाक्य है क्या वे कवि थे। क्या वे कवि थे। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट वे है तो इसलिए प्लूरल नंबर है, इसलिए पहले यहाँ पे प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो वर दे पोएट। आठवां नंबर वाक्य है उसका नाम क्या था। अब इस वाक्य में क्या शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, इसलिए ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले क्या का लिखेंगे? तो व्हाट वाज हिज नेम। अब नौवां नंबर वाक्य है वे कौन थे। अब कौन हूँ और प्लूरल नंबर है वे, यानी कि हूँ वर दे। 10वां नंबर वाक्य है वे महान क्यों थे। वे महान क्यों थे। वाई वर दे ग्रेट। 11वां नंबर वाक्य है मेरे चाचा जी इलाहाबाद में कहाँ थे। वेयर वाज माई अंकल
इन इलाहाबाद। 12वां नंबर वाक्य है, क्या हम अच्छे संगीतकार नहीं थे। ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए वर वी नॉट अ वेल सिंगर। 13वां नंबर वाक्य है, क्या तुम एक महान कलाकार नहीं थे। क्या तुम एक महान कलाकार नहीं थे। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो वर यू नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट। अब 14वां नंबर वाक्य है, वे यहाँ कब नहीं थे। वे यहाँ कब नहीं थे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में आया है, यानी ये सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन और हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है, तो व्हेन वर दे नॉट दियर। 15वां नंबर वाक्य है, वह एक कुशल चित्रकार क्यों नहीं था। वह एक कुशल चित्रकार क्यों नहीं था। वाई वॉज ही नॉट अ स्किलफुल आर्टिस्ट। अब 16वां नंबर वाक्य है, आप ये कोष्टक में तुम मेरे दादा थे। तो ये जो यू वर्ड है, यू का मतलब तुम होता है, लेकिन इसे अगर शुद्ध मतलब कि हिंदी वाक्यों की दृष्टि से देखा जाए तो आप भी होता है। तो इसका आप ट्रांसलेट कर कमेंट बॉक्स में बताइए। 17वां नंबर वाक्य है, वह एक शिक्षिका नहीं थी। वह एक शिक्षिका नहीं थी। इसका भी ट्रांसलेशन कर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।